Competitiveness is a positive quality for people in most societies. How does competitiveness affect individuals? Is it a positive or negative trend? अब इसमें आपने ये बताना है, आपने एक साइड सेलेक्ट कर लेनी है कि आप इसको सोचते हैं ये पॉजिटिव ट्रेंड है या ये नेगेटिव ट्रेंड है, ठीक है। और उसी के मुताबिक जो है वो आप अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे। देन बॉडी पैराग्राफ्स, आप अपने ये जो आपका ओपिनियन है उसको सपोर्ट करने के लिए आप अपने बॉडी पैराग्राफ्स लिखेंगे। देन कंक्लूजन। इस ऐसे में मैंने ये कलर्ड किए हुए कुछ सेंटेंसेस, तो जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस, इसको देखें। इफ़ देयर वाज नो कंपटीशन पीपल वुड बिकम लेजी एंड देयर वुड बी स्टैग्नेशन इन देयर लाइव्स। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा ऐसे जो है वो, उसमें हमने सिंपल सेंटेंसेस भी लिखने हैं, कंपाउंड भी लिखने हैं, कॉम्प्लेक्स भी लिखने हैं और कंडीशनल भी लिखने हैं, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस, आपने जो कंडीशनल सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है इफ से, कि अगर ऐसा होता तो यूं होता, ठीक है। इसमें क्या है, इफ देयर वाज नो कंपटीशन, कि अगर कंपटीशन नहीं होगा पीपल वुड बिकम लेजी। कंपटीशन नहीं होगा तो पीपल क्या होंगे, लेजी हो जाएंगे। मतलब कंपटीशन ना होने का इफेक्ट क्या होगा। इफ देयर वाज नो कंपटीशन, कंपटीशन नहीं होगा, कॉमा, फिर आगे आपने इफेक्ट लिखना है। पीपल वुड बिकम लेजी एंड देयर वुड बी स्टैग्नेशन इन देयर लाइफ्स, और उनकी जिंदगी जैसे ठहर सी जाती है, इस तरह हो जाएगा। तो ये है कंडीशनल सेंटेंस की एग्जाम्पल। आपने इस तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस लिखने हैं। और एक और, इस कंडीशनल सेंटेंस को देखें। If unethical means are used or it leads to stress and others are hurt in the process, then it is bad. Okay? कि अगर unethical means यूज किए जाएंगे मतलब जीतने के लिए, तो क्या होगा, स्ट्रेस होगी, इससे दूसरों को हर्ट पहुंचेगा, ठीक है। और ये अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। ये हो गए कंडीशनल सेंटेंसेस। अब इस सेंटेंस को देखें। इट इज दिस कॉम्पिटिटिवनेस, कॉमा, विच इज द बेसिस फॉर द ओलंपिक्स एंड अदर सच इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट्स। अब ये कॉमा और विच यूज करके भी आपको सेंटेंसेस लिखने आने चाहिए, ठीक है। आगे ये एग्जाम्पल दी हुई है। इस एग्जाम्पल में व्हेन भी यूज हुआ हुआ है और बट भी यूज हुआ हुआ है, ठीक है। When Abhinav Bindra won the first individual Olympic gold medal in shooting, comma, he not only made a name for himself but also for the whole of India. Therefore, moreover, furthermore, इस तरह के भी वर्ड्स आपने अपने ऐसे में यूज करने हैं। और आपने इस सेंटेंस को देखें। ओवर कॉम्पिटिटिवनेस, कॉमा, इन विच अ पर्सन यूजेस अनएथिकल मीन्स टू विन। अब अनएथिकल मीन्स कि आप एग्जाम्पल कैसे देंगे कि अनएथिकल मीन्स कौन कौन से हैं। तो अनएथिकल मीन्स सच एज टेकिंग ड्रग्स बिफोर एनी स्पोर्टिंग इवेंट टू इंक्रीज परफॉर्मेंस और हर्टिंग अदर्स टू विन इज बैड। तो ये सच एज लिखकर भी आपने, मतलब ये ऐसे वर्ड्स है जो आप अपने हर ऐसे में यूज कर सकते हैं, लाइक सच एज, देयरफॉर, व्हेन, बट, ओके। सो ये आपको यूज करने आने चाहिए अपने सेंटेंसेस में। ये, इससे आप सेंटेंसेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो ऐसे, ये मैंने सिर्फ इसलिए ये सेंटेंसेस कलर किए हैं ताकि आपको पता चले कि आपने सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस नहीं लिखने, आपने इस तरह के सेंटेंसेस अपने ऐसे में लिखने हैं। और बाकी जो आपकी टेम्पलेट है, मतलब आप पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे और जो आप सोचते हैं कि जो ट्रेंड आपको लगता है पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप उस तरह से अपने अरेंज करके, तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में, ठीक। ओके, ऑल्सो लुक एट दिस सेंटेंस। Competitiveness is good and leads to progress. Leads और leading to, ये words भी आपने यूज करने हैं अपने ऐसे में। Competitiveness is good and leads to the progress of individuals and societies, but only as long as it remains a healthy competition. अब ये जो as long as है ना, ये भी आपको अपने सेंटेंसेस में यूज करना आना चाहिए। आप ये यूज करते हैं अपने सेंटेंस में, अगर नहीं तो इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें कि इस वर्ड को किस तरह से आपने अपने सेंटेंसेस में यूज करना है, एज लॉन्ग एज को, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स।